आज की वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देश के एक ऐसे कानून की जिसे एडल्टरी नाजायज संबंध से संबंधित है। आईपीसी सेक्शन 497 यानी कि इंडियन पीनल कोड की धारा 497, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। शादी के बाहर के हर शारीरिक संबंध को आईपीसी इंडियन पीनल कोड के तहत अपराध माना जाता था, लेकिन इस कानून के अनुसार अपराधी सिर्फ आदमी ही होता है। अर्थात यह जो कानून आईपीसी की धारा 497 है, इसमें यही कहा गया है कि यदि कोई शादीशुदा आदमी या औरत किसी भी शादीशुदा या फिर बिना शादी वाली औरत या आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है या बनाती है तो यह एक अपराध होगा, लेकिन अपराधी सिर्फ आदमी ही होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि कोई औरत अपनी इच्छानुसार, वह औरत या तो शादीशुदा है या फिर उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है, किसी गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो यह एक अपराध होगा, लेकिन इस कानून के मुताबिक उस औरत को अपराधी नहीं माना जाएगा, बल्कि उस आदमी को अपराधी इसमें समझा जाएगा जो उस औरत की सहमति के साथ या उसकी सहमति के खिलाफ उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया। तो आज हम इसी कानून के बारे में बात करने वाले हैं। इस कानून को हम बोलते हैं एडल्टरी यानी कि नाजायज संबंध का कानून। इसे इंडियन पीनल कोड की धारा 497 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है और इसमें यही बोला गया है कि यदि कोई शादीशुदा औरत या आदमी किसी के भी साथ किसी शादीशुदा या अविवाहित औरत या आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है या फिर बनाती है तो यह एक अपराध होगा और इस अपराध को इंग्लिश में एडल्टरी बोलते हैं, हिंदी में नाजायज संबंध बोलते हैं। लेकिन अपराधी जो होगा वह सिर्फ आदमी ही होगा और औरत को अपराधी इस कानून के तहत नहीं माना गया है। लेकिन इस कानून में यह भी है कि यदि वह औरत अपने हस्बैंड की सहमति से किसी गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो यह अपराध नहीं होगा। तो इसका सिंपल सा कहने का मतलब है कि यदि कोई औरत किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाना चाहती है तो इसके लिए उसे सबसे पहले अपने हस्बैंड से इसके लिए आज्ञा लेनी होगी। अब अजीब सा ये कानून है, क्या कोई औरत ऐसा काम करेगी? और यदि कोई औरत अपने हस्बैंड से यह जाकर बोलती है कि मुझे वो आदमी अच्छा लग रहा है, मैं उसके साथ फिजिकल इंटरकोर्स यानी कि शारीरिक संबंध बनाना चाहती हूँ, आप मुझे इसकी इजाज़त दे दो, तो क्या वह उसका हस्बैंड अपनी वाइफ को ये ऐसा करने से दूसरे आदमी के साथ सोने के लिए वह राजी हो जाएगा? तो ये कानून थोड़ा अजीब था। इसमें अब गलती किसी की भी हो, आदमी या औरत, इच्छा दोनों की हो, लेकिन अगर उस औरत के हस्बैंड ने पुलिस में केस कर दिया तो जो केस होगा वो सिर्फ आदमी के ऊपर लिखा जाएगा, जबकि औरत को यह इसमें दोषी नहीं माना जा सकता है, न कि उसे अपराधी के तौर पर देखा जाएगा। अब इस कानून की अगर हम दिक्कत यानी कि समस्या की हम बात करें, इशू इसमें क्या था? इसमें इशू सिर्फ आदमी को हो रहा था। तो जाहिर सी बात है, जब आदमी को ही दोनों हाल में, दोनों कंडीशन में जेल जाना पड़ रहा था तो दिक्कत तो अब आदमी को होना चाहिए और इस कानून के खिलाफ आदमी को कोर्ट में जाना चाहिए था, लेकिन होगा इसका उल्टा। इस कानून के खिलाफ देश की कुछ औरतें सुप्रीम कोर्ट आती हैं और सुप्रीम कोर्ट से अपील करती हैं कि इस कानून को समाप्त कर दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन महिलाओं से पूछा कि इसमें आपको क्या दिक्कत है? आपके लिए तो इसमें किसी तरह का सज़ा या फिर अपराध के बारे में तो जिक्र ही नहीं है। अपराधी तो उस आदमी को समझा जाएगा और सज़ा जो कि इस कानून के तहत पूरे 5 साल तक की सज़ा होती है वह आदमी को होगा जिसके साथ वह औरत संबंध बनाई है। लेकिन उस औरत का इसमें कहना यह था सुप्रीम कोर्ट में कि सपोज दैट अगर कोई भी औरत है वह अपने हस्बैंड के साथ वो सेक्सुअली खुश नहीं है,
वह फिजिकली सेटिस्फाइड वह नहीं हो पा रही है अपने हस्बैंड के साथ, तो उसकी इच्छा हुई कि वह अब गैर मर्द के साथ अपना संबंध स्थापित करे। लेकिन वो जैसे ही वो गैर मर्द के पास अपना संबंध स्थापित करती है और अचानक से उसके हस्बैंड को यदि मालूम हो जाए, तो उसका हस्बैंड अब पुलिस केस करता है। और फिर होता क्या है कि जिस आदमी के साथ उसने अपनी इच्छा अनुसार संबंध स्थापित किया था, उस आदमी को तो अब 5 साल तक की हो गई जेल। तो इस डर की वजह से कोई भी आदमी किसी भी शादीशुदा औरत के साथ संबंध नहीं बना सकता। यह महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब महिलाओं के इस संवैधानिक और मौलिक हनन को, अधिकारों के जो हनन हो रहा था उसको समझा, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुनवाई के लिए एक्सेप्ट कर लिया। सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना जो अंतिम रूप से इस कानून को लेकर फैसला दिया वह यह था, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि यह जो कानून है आईपीसी सेक्शन 497 यह महिलाओं के मौलिक अधिकार के अगेंस्ट है, के खिलाफ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को पूर्ण रूप से परमानेंटली ही ख़त्म कर दिया। यानी कि अब यह कानून एग्जिस्ट नहीं करता, इस कानून का कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब यह हुआ यदि कोई शादीशुदा औरत किसी भी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती हैं तो अब यह कानूनन अपराध नहीं होगा। आदमी और औरत किसी के भी साथ संबंध बना सकते हैं, वे फिजिकल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी पर भी पुलिस की कार्रवाई नहीं हो सकती है, न आदमी के अगेंस्ट न किसी औरत के अगेंस्ट। जिसकी जो इच्छा हो वह अपने हस्बैंड से वह उन संबंध बनाए या फिर गैर मर्द से बनाए। कोई आदमी है तो वह अपनी वाइफ के साथ संबंध बनाए या फिर वह गैर औरत के साथ संबंध बनाए। अब किसी को किसी भी तरह की किसी कानूनी अड़चन को, फजीहत को झेलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह कानून पूर्ण रूप से अब समाप्त हो चुका है। एडल्टरी जो है यह कानूनन अपराध नहीं है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।